अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपके साथ आज पंजीरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत आसान है बनाना। नॉर्मली ख़वातीन हमारे पाकिस्तान में इसको डिलीवरी के बाद यूज़ करती हैं या जॉइंट्स पेन के लिए लोग इसको यूज़ करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 500 ग्राम फूल मखाने और 100 ग्राम मैंने ले लिए हैं इसमें किशमिश, बादाम और पिस्ता। आप इनकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है, कम ना कीजिएगा। और इसके अलावा चारों मगज़ मैंने लिए हैं, वो भी मैंने 100 ग्राम लिए हैं। और अलसी के बीज भी मैंने 100 ग्राम लिए हैं। अलसी के बीज आपको दिखाना स्टार्ट में याद नहीं रहा मुझे। ये चारों मगज़ हैं जिनको मेलन, मिक्स्ड मेलन सीड्स कहा जाता है, 50 ग्राम है। और ये काली गोंद है। नॉर्मली लोग गोंद कतीरा लेते हैं, लेकिन हमें गोंद कतीरा नहीं बल्कि काली गोंद चाहिए जो कि कमर कस भी कहलाती है। और ये मैंने लिया है 50 ग्राम बिल्कुल ताज़ा पिसा हुआ सब्ज़ इलायचियों का पाउडर। आपने उसी वक्त इसको ग्राइंड करना है, बजाय इसके कि आप पिसा हुआ पुराना लें। और मैंने शहद लिया है 250 ग्राम। हमें शहद इसमें ज़्यादा मकदार में चाहिए, लेकिन चूँकि मेरी फैमिली को शहद का फ्लेवर इतना ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैंने इसमें जो है शक्कर भी यूज़ किया है 100 ग्राम। और देसी घी हमें चाहिए 500 ग्राम। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें तैयार करेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 4 टेबल स्पून देसी घी डाला और उसमें आधे हमने काले गोंद डालकर उनको हल्की आंच पे फ्राई करना है। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये पॉपकॉर्न्स की तरह पॉप तो नहीं होंगे, लेकिन मतलब फूलते जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। आपने देखना है ये दुगने तिगने साइज़ में जब हो जाएंगे, ये देखें जैसे ये बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं। आप बग़ैर पके हुए गोंद देखें और साथ ये पके हुए गोंद देखें तो इनके साइज़ में कितना ज़्यादा फ़र्क है। ये क्रंची भी हो जाएंगे। आप इनको ऑयल से सेपरेट करके प्लेट आउट कर लें और बकाया जो काली गोंद है उसको भी आप मज़ीद 1 टेबल स्पून देसी घी में डाल के फ्राई कर लें। और इनको भी इसी तरीके से हमने हल्की आंच पर पकाना है ताकि ये साइज़ में दुगने तिगने हो जाएं और फूल जाएं, क्रंची हो जाएं। फिर हमने इन्हें देसी घी से सेपरेट करके प्लेट आउट कर लेना है और ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अगर हम इनको इस तरीके से फ्राई नहीं करेंगे तो ये गोंद सख्त रहेगी और हम इसको कभी भी चबा नहीं सकेंगे। आराम से गोंद को हम चबा नहीं सकते, दांत हमारे आपस में जुड़ जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर दांतों को आपस में अलहदा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि जब आप इनको देसी घी में कुक करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इन्हें कुक करें कि इसका एक एक दाना जो है वो फूल जाए और साइज़ में दुगना तिगना हो जाए। आप ये देख रहे हैं कि मैंने इस चारों तरफ से समेट कर बीच में इकट्ठा किए दे रही हूँ ताकि कुकिंग का कोई भी हिस्सा जो है ना कुकिंग में इसका रह ना जाए। इनको उलटते पलटते रहना है आपने ताकि ये चारों तरफ से अच्छे तरीके से पक जाएं और फूल जाएं। ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये फूल चुके हैं। मैंने कैमरे को जूम किया ताकि आप इसको अच्छी तरह देख सकें। जब ये फूल जाएं तो इसके बाद आपने इनको ज़्यादा मज़ीद नहीं पकाना वरना ये जल जाएंगे। फिर इनको आप इसी तरीके से प्लेट आउट कर लें और ठंडे होने के लिए अलग से रख दें। इसके बाद हमने मज़ीद लेना है 4 टेबल स्पून देसी घी और उस देसी घी में हमने आधे फूल मखाने डाल देने हैं। क्योंकि हमारी कढ़ाई छोटे साइज़ में इसलिए हम इन्हें आधी आधी मकदार में फ़्राई कर रहे हैं, वरना आप बड़े देगचे में अगर बनाएंगे तो आप इकट्ठे भी सबको फ्राई कर सकते हैं। लेकिन ये देखें ये काला छिलका है इसका, ये आपने लाजमी हटा देना है। ये एक आधा बीच में सफाई के बाद रह गया है तो क्योंकि ये जब हम चबाएंगे तो ये दाने कभी भी नरम नहीं होते ना खस्ता होते हैं, ये हमारे दांतों को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए इनका काला छिलका जो है वो हर सूरत में आप उतार दें और उसके बाद आप इन्हें हल्की आंच पर भूनते रहें देसी घी में, इतना कि ये क्रंची हो जाए। जब आप इन्हें दांतों में डालकर चबाएं तो ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएं, बिल्कुल क्रंची से हों जिन्हें चबाना आसान हो। वरना अगर आप इन्हें कच्चे चबाने की कोशिश करेंगे तो ये चबते नहीं हैं बल्कि ये पिचक जाते हैं। तो यही इनकी जो है ना कुकिंग हो गई है डन। यही इसकी पहचान है कि क्रंची हो जाते हैं आप और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से चबा सकते हैं। इसके बाद दोबारा हमने 4 टेबल स्पून देसी घी लिया और उसमें हमने बाकी जो हमारे फूल मखाने रह गए थे वो डाले और उन्हें हमने फ्राई करना शुरू कर दिया। आप फूल मखाने भूनने के लिए देसी घी ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपके टेस्ट के हिसाब से। जितना ज़्यादा देसी घी होगा ये उतने मज़ेदार बनेंगे और उतना अच्छा उसका जायका आएगा। आप इसी तरीके से इन्हें भी फ्राई करें और देखें लाइट गोल्डन से हो जाते हैं ये। इनको लाइट गोल्डन सा करके और इनको दांतों से चबाकर आप देख लें। अगर ये क्रंची हो गए हैं तो फिर आप इनको फिर प्लेट आउट कर लें और एक साइड पर रख दें ठंडा होने के लिए। इसके बाद हम कढ़ाई में 1 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे और उसमें हमने
चारों मगज़ फ्राई करने हैं। चारों मगज़ को हमने बस 2 से 3 मिनट फ्राई करना है कि इनका कलर भी लाइट गोल्डन हो जाए और ये क्रंची हो जाए। फिर इनको इसी घी के समेत हमने प्लेट आउट कर लेना है। इन्हें ओवर कुक नहीं करना क्योंकि ये जल जाएंगे और ज़्यादा कड़वे हो जाएंगे। इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है अगर इनको बस लाइट गोल्डन सा फ्राई किया जाए। इनको लाइट गोल्डन फ्राई करने के बाद हम प्लेट आउट कर लेंगे और इनको प्लेट आउट करने के बाद इसी तरह 1 टेबल स्पून में घी में हमने अलसी के बीज जो है ना वो फ्राई करने हैं। वो भी हमने 100 ग्राम लिए हैं। इनको आपने बस 2 मिनट फ्राई करना है और थोड़ा सा बेशक आंच तेज़ कर लें। ये जिस तरीके से पॉपकॉर्न्स पॉप होते हैं इस तरीके से ये पॉप होते हैं और आँखों में और चेहरे को लग सकते हैं जाकर गर्म गर्म। इसलिए बेहतर है कि आप तेज़ी से चम्मच हिलाती रहें ताकि इस तरह से पॉप ना हो कि ये आपको स्किन को टच करें जाकर। इसके बाद आप इन्हें प्लेट आउट कर लें, साइड पर रख दें। इसके बाद कढ़ाई में आपने दोबारा से देसी घी लेना है। देसी घी आपने तकरीबन 1 टेबल स्पून लेना है। इसके बाद आपने इसमें बादाम, किशमिश और पिस्ते को फ्राई करना है और बादाम, किशमिश और पिस्ते को बस आपने इतना फ्राई करना है कि किशमिश जो है ना एकदम फूल जाए। आपने ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि किशमिश को अगर पका लें ज़्यादा तो किशमिश भी कड़वी हो जाती है। आपने बस इसको देखना है कि हल्का सा ये फूल जाए, कलर चेंज ना हो इसका ज़्यादा। और इसके बाद आपने पैन के नीचे से फ्लेम ऑफ कर देना है और इन तीनों चीज़ों को कढ़ाई में फैला के छोड़ देना है ताकि जो बकाया हीट है कढ़ाई की वो इन ड्राई फ्रूट्स को क्रंची कर दे, लेकिन कुकिंग ओवर कुकिंग ना होने पाए। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और इस तमाम तीनों चीज़ों को जो है ना कढ़ाई में हमने फैला देना है, चारों तरफ फैला दें। पहले चम्मच से मिक्स करते रहें ताकि जो ज़्यादा हीट है कढ़ाई की वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हमने इसको कढ़ाई में चारों तरफ चम्मच की मदद से फैला देना है और इनको ठंडा होने का इंतज़ार करना है ताकि फिर हम इनको चॉपर में डालकर चॉप कर सकें। इसके बाद हमने अब इनको प्लेट आउट कर लेना है। आप ध्यान रखें कि ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं वो देसी घी के साथ बेशक प्लेट आउट करें, कोई मसला नहीं है। इसके बाद हमने चॉपर में जितना बड़ा हमारा चॉपर है उतने स्टेप्स में हमने फूल मखानों को चॉप कर लेना है। बस हमने इतना चॉप करना है कि उसमें दानेदार चॉप हो, बजाय इसके कि बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो। हमने इसको पाउडर फॉर्म में चॉप नहीं करना है। जितना बड़ा आपका चॉपर है उस हिसाब से उतने ही स्टेप में ये चीज़ें ग्राइंड हो जाएंगी। लोग नॉर्मली इन्हें पहले इमाम दस्ते में पीसा करते थे जो कि एक इंतहाई मेहनत तलब काम है। आजकल जो वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा होते हैं तो हमने चॉपर का इस्तेमाल किया है। आप चॉपर ही का इस्तेमाल करें अगर आपके पास मौजूद है तो। आप चॉप करने के बाद इनको एक बड़े बर्तन में निकालते जाएं। मैंने जिस कढ़ाई में कुकिंग की है उसी कढ़ाई में इसको हम निकालते जा रहे हैं क्योंकि चॉप हो गए हैं तो बज़ाहिर इनकी क्वांटिटी देखने में कम हो गई है। तो ये उसी कढ़ाई में आराम से मिक्स कर सकते हैं हम इनको, सब की सब चीज़ें आ जाएंगी उसमें। मखाने हमने चॉप करने के बाद इसमें गोंद डाल दी है और गोंद को भी हमने चॉप किया। गोंद को भी बस हमने इतना चॉप करना है कि ग्रैनुल्स रह जाएं उसके, यानी कुछ ज़र्रात उसके बने मोटे मोटे, बजाय इसके कि वो भी पाउडर हो जाए। ये देखें, आप देख सकते हैं किस तरीके से फ़ाइन दानेदार गोंद तैयार हो गई है पीसकर। इसको भी हम उसी कढ़ाई में डाल देंगे। इसके बाद हमने बादाम पिस्ता और किशमिश जो है इसको ग्राइंड करना है। इसको बस हमने मोटा मोटा चॉप करना है। मुझे चूँकि मुँह में आते हुए बादाम के और पिस्ते का टेस्ट अच्छा लगता है, थोड़े से ये रोस्ट हुए हुए का फ्लेवर भी अच्छा होता है। जब आप इन्हें चबाते हैं तो ये मज़े के लगते हैं। आप चाहें तो इन्हें ज़्यादा फ़ाइन ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें मोटा मोटा चॉप किया है। इन्हें मोटा मोटा चॉप करने के लिए मैंने इनको किशमिश के साथ फ्राई किया था ताकि ये ज़्यादा बारीक ना पिसें। अब हमने जिस कढ़ाई में गोंद और फूल मखाने चॉप किए हुए डाले थे उसी में हमने ये ड्राई फ्रूट्स चॉप किए हुए डाले। इसके बाद हमने इस चारों मगज़ और अलसी के जो बीज हैं वो हमने साबुत ही डालने हैं क्योंकि इनका साइज़ ऑलरेडी छोटा है। और इसके अलावा इसमें हमने पिसी हुई सब्ज़ इलायची डाल देनी है। 100 ग्राम जो हमने क्वांटिटी में ली थी, फ्रेशली इसको हमने पीसा था। इसके बाद हमने 250 ग्राम इस पर शहद लिया है, लेकिन अगर आप सिर्फ शहद में बनाना चाहते हैं इस रेसिपी को तो आपको तकरीबन आधा किलो शहद चाहिए।
मैंने 250 ग्राम शहद लिया है और तकरीबन 100 ग्राम मैंने शक्कर ली है, क्योंकि शक्कर का फ्लेवर हम लोगों को पसंद है, इसमें काफ़ी अच्छा लगता है। फिर इसके बाद आपने इसको स्पैचुला की हेल्प से बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इतना अच्छा मिक्स करना है कि तमाम इंग्रेडिएंट्स आपस में रच बस जाएँ और इनका फ्लेवर मिक्स हो जाए, सेपरेट ना रहें चीज़ें कि कहीं पर ड्राई फ्रूट्स हैं, कहीं पर मखाने और कहीं पर सीड्स वगैरह। आपने बस अच्छे से मिक्स करना है इसको, और फिर 1 गिलास गर्म दूध के साथ रोज़ाना 2 टेबलस्पून इसको खाते रहना। चाहे आप नहा पेट खाएं, चाहे सोते हुए खाएं। ये आपकी हड्डियों के लिए, जो जॉइंट्स के लिए और मसल्स के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी इस्तेमाल करके अपने जॉइंट्स और बोन्स और मसल्स में बेहतरी महसूस होगी। इस रेसिपी को आप बनाएं घर पर आसानी से, बजाय इसके कि महंगा महंगा आप ख़रीदें। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मज़ीद रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह ताला एक और मज़ीद हेल्दी रेसिपी के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।